सर हम लोग नया बाजार चौपड़ में शॉप है टीके सराफ वालों के साथ में बगल में रॉयल ज्वेलर्स के नाम से। जब हम टीके सराफ वालों के पास गए क्योंकि वो हमारे नॉन थे, हमारी कुछ चांदी थी जो हमने हर साल खरीदी हुई थी पुरानी चांदी। अब नए रेट आ गए तो हमने सोचा कुछ मिल जाए, तो उसमें हमने उनसे पूछा कि गोल्ड वाले शॉप के पास, टीके वालों के पास, अंकल के पास, कि अपने हमें चांदी बेचनी है। तो उन्होंने बोला ये शॉप मेरे पास वाली मेरी है, आप जाके उधर से आप बात कर लो, चांदी आपको वो बेच के दे देंगे। तो जब हम गए तो उन्होंने वहाँ पे मुझे सुरेश सोनी नामक लड़का मिला, भैया मिले जो जी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे चांदी का रेट बताया, तय हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने जब अमाउंट की बारी आई देने की, मतलब 10 लाख 13 लाख कुछ अमाउंट था, 13 लाख कुछ 68 हजार का कुछ अमाउंट हो रहा था। उसमें से उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 3.5 अभी दे देता हूँ। वो भी मुझे उन्होंने 2-3 घंटे बिठा के रखा शॉप पे। उसके बाद उन्होंने यहाँ वहां से करके मेरे को 3.5 लाख रुपए दिए। बाद में इन्होंने बोला 10 लाख 13 हजार अमाउंट का कुछ और बाकी है, तो वो मैं आपको शाम को दे दूंगा, या तो 28 या 29 तारीख को दे दूंगा। वो मेरे पास बिल पड़ा है, उसमें लिखावट भी है कि उन्होंने लिख के दिया है। मैंने लिखवा के लिया कि आप लिख के दे दो कि जब आप पैसे दोगे तब अपन करेंगे। उसके बाद हमारा जो जो लेने गए तो उन्होंने बोला अभी मेरे पास नहीं है, मेरा पास बन नहीं सकता, मैं दूसरे दिन अगले दिन आपको दे दूंगा। 2-3 दिन हुए सर, हम गए जो उनके पास, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो मेरे ससुर जी हैं वो एक्सीडेंट हो गया है, वहीं पे हम लोग शॉप उधर ही हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रहे हैं, तो प्लीज आप 2-4 दिन का वेट करो, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि टीके वाले हमारे नॉन थे, हमने भी कुछ उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया, घर का मैटर है। उसके बाद उन्होंने जब हम लोगों को नहीं दिए पैसे, तो हम आए दिन उनकी शॉप पे जाते थे, फोन पे बात करते थे। वो कहते आए दिन कुछ ना कुछ अपना ये कहते थे कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। जब हम जिस दिन उनकी शॉप पे गए, सर टीके सराफ वालों की शॉप है, उसके पास में रॉयल ज्वेलर्स करके नाम कितना से अमाउंट है। आपका वो नहीं दे रहा? सर 10 लाख 13 हजार आज आपने क्या किया? 63 हजार कोतवाली थाने में आए हैं सर। ऐसे हिसाब से बात हुई, रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने बोला जांच होगी, जांच होने के बाद एफआईआर अगर जो भी दर्ज होगा। मंजू वाधवानी। मामला ऐसा है कि नया बाजार का व्यवसायी है सुरेश सोनी, रॉयल ज्वेलर्स नाम से चलाते हैं। उनके पिता राजकुमार सोनी एक टीके शराब के ओनर है कालू भाई, जिनके यहाँ दुकान पे ये ज्वेलर्स की दुकान चलती थी। एक विशाल सोनी इनका भाई। तो जो परिवादी है ये मंजू जी, इनका ही आरोप है, इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराने आए कि भाई इन्होंने चांदी बेची थी 4 किलो समथिंग कोई गर्म कांटे पे तुला के, तो उसकी टोटल कीमत हुई थी 13 लाख समथिंग, 13,68,000 ऐसे करीबन उसकी टोटल वो वैल्यू हुई थी। तो इन्होंने उनको बेची, टीके शराब वालों के कहने से वो उनको ये जो सुरेश सोनी उनको बेची तो वो 3.5 लाख रुपए उनको उस वक्त दे दिए, और बाकी के 10 लाख रुपए बोले शाम को आ जाना व्यवस्था करके। ऐसे करके फिर टालता रहा, फिर कभी ये कभी वो करके इस तरह से ही चलता रहा मामला, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पता पड़ा इनको कि भाई वो तो दुकान बंद करके फरार हो गया। अब मालूम हुई कि वो नया बाजार के, इन्होंने जैसा बताया कि नया बाजार के कम से कम 50-100 जने ऐसे व्यवसायी है जिनके कोई 1.25 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 50 लाख, इस एक महीने में समेट करके ये लोग सब फरार हो गए, दुकान बंद कर गए। अब सारे व्यापारियों में चूंकि ये जो व्यवसाय चलता है थोड़ा मुंह जुबानी पे चलता है, विश्वास पे चलता है, तो इनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। एक और परिवादी है रोहित जैन, उन्होंने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए, उनके तकरीबन 10 लाख रुपए है। ऐसे करके 2 परिवादी और इस तरह से ये प्रबल सोनी और ये करके तो रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए, ठीक है। अब इसमें ये बात चल रही है कि अभी थाना अधिकारी अनिल जी है, उनको रिपोर्ट दी परिवादी ने, उन्होंने कहा पहले इसकी जांच करेंगे, फिर जांच करके देखेंगे। जबकि हमारा ये कहना था कि ये पूरा धोखाधड़ी का मामला है। इनके साथ चांदी ली, इनको बिल लिख के दिया है, ये बिल इनकी ओरिजिनल बिल पड़ा है, बिल उसने अपने हस्ते लिख के दिया है, उसमें सारा उसने विवरण दिया है, धर्म कांटे की रसीद है। टोटल फर्जीवाड़े का धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसमें क्या जांच करेंगे और क्या उसको आरोपी को लाभ पहुंच जाएगा इससे। तो हमने उनको कहा कि भाई इसमें मुकदमा दर्ज करो, वो जांच करेंगे। लगभग कितने लोगों से ये एक अमूमन हिसाब लगाया जाए पैसों का, तो कितने रुपए जो इन लोगों ने बताया उस हिसाब से लगभग 40-45 करोड़ रुपए यहाँ के व्यवसायी है। इसमें कई जनों के नाम लिखा है इन्होंने,